ही निकालना चाहिए था। पहले तो तुमने उससे मोहब्बत के दावे किए, 2 साल के रिलेशन में तुमने उसे बेवकूफ बनाया। ये बात सुनकर मुनव्वर कहता है कि बेवकूफ तो रक्षी ने मुझे बनाया। रक्षी ने मुझे कहा था कि उसे घर से हिस्सा मिलेगा, फैक्ट्री से हिस्सा मिलेगा। उसे तो कुछ नहीं मिला। मेरा कारोबार जो भी मैं करना चाहता था, रक्षी ने वादा किया था कि वह अपने घर वालों से पैसे लेकर आएगी। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। यह बात सुनकर मजहर बड़े ही गुस्से से कहता है कि तुम कितने घटिया इंसान हो। एक लड़की का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए कर रहे थे। मुनव्वर कहता है कि जो भी है, अब तो उसका झूठ पकड़ा गया और मैं इस झूठ के सहारे अपनी सारी जिंदगी नहीं गुजार सकता। मुझे अमीर होना है। ये बात सुनकर मजहर कहता है कि मैं तुम्हारा वह हाल करूंगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। तुम्हें क्या लगा कि तुम रक्षी की जिंदगी को बर्बाद करके तुम सुकून से रह पाओगे? तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूं कि जाकर रक्षी से माफी मांगो और रक्षी को घर वापस लेकर आओ। मुनव्वर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है कि आप कोई भी फैसला सुनाएंगे और मैं आपकी बात मानकर खामोशी से उसे इस घर में लेकर आ जाऊंगा? तो ऐसा नहीं हो सकता। इस बार मैं आपकी कोई बात नहीं मान सकता। ये बात सुनकर माजर कहता है कि तुम बहुत पछताओगे। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं नहीं चाहता कि अब मजीद ऐसा कुछ भी हो। आने वाले एपिसोड में अब आप यह भी देखने जा रहे हैं कि सारा को आदिल कहता है कि बस मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ वापस चलो। सारा के कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है? ज़ारा के वहां होते हुए मैं वहां कैसे जा सकती हूँ? ज़ारा से बात करो, न कि वह यहां वापस आ जाए। मैं नहीं चाहती कि अब मेरी मां की आंखों में एक भी आंसू आए। माज में जो कुछ हो चुका है, मैं बहुत ही ज्यादा इस बात पर शर्मिंदा हूं। आदिल कहता है कि सारा तुम ऐसी बातें क्यों सोचती हो? इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं। जो कुछ होना था हो गया। तुम्हें अब इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हम यहां से जाएं और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। नहीं तो मेरी मजबूरन शादी ज़ारा से हो जाएगी और मैं ज़ारा से शादी नहीं करना चाहता। सारा, मैंने तुमसे मोहब्बत की है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। सब घर वाले यही चाहते हैं कि मैं सारा से शादी करूं, लेकिन वो नहीं जानते कि जिस लड़की के साथ मैं रह रहा हूं, वो सारा नहीं है। सारा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये बात सुनकर सारा कहती है कि ज़ारा से पहले बात करनी पड़ेगी। ज़ारा जब तक यहां नहीं आ जाती, मैं वहां कैसे जा सकती हूँ? आदिल, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। आदिल कहता है कि तुम ही तो हो जो मेरी मदद कर सकती हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और सारा, मैं कभी भी तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर सकता। और मैं किसी और के साथ शादी कैसे कर सकता हूं? तुम्हें छोड़कर मेरे दिल में तो सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। यह बात सुनकर सारा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सारा आदिल को कहती है कि बस थोड़ा सा सब्र करो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसा हम चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रख। ड्रामा सीरियल जुड़वा बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि मजहर मुनव्वर के पास जाकर कहता है कि यह क्या हरकत है तुम्हें? रक्षी को इस तरह घर से नहीं निकालना चाहिए था। पहले तो तुमने उससे मोहब्बत के दावे किए, 2 साल के रिलेशन में तुमने उसे बेवकूफ बनाया। ये बात सुनकर मुनव्वर कहता है कि बेवकूफ तो रक्षी ने मुझे बनाया। रक्षी ने मुझे कहा था कि उसे घर से हिस्सा मिलेगा, फैक्ट्री से हिस्सा मिलेगा। उसे तो कुछ नहीं मिला। मेरा कारोबार जो भी मैं करना चाहता था, रक्षी ने वादा किया था कि वह अपने घर वालों से पैसे लेकर आएगी। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। यह बात सुनकर मजहर बड़े ही गुस्से से कहता है कि तुम कितने घटिया इंसान हो। एक लड़की का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए कर रहे थे। मुनव्वर कहता है कि जो भी है, अब तो उसका झूठ पकड़ा गया और मैं इस झूठ के सहारे अपनी सारी जिंदगी नहीं गुजार सकता। मुझे अमीर होना है। ये बात सुनकर मजहर कहता है कि मैं तुम्हारा वह हाल करूंगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। तुम्हें क्या लगा कि तुम रक्षी की जिंदगी को बर्बाद करके तुम सुकून से रह पाओगे? तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूं कि जाकर रक्षी से माफी मांगो और रक्षी को घर वापस लेकर आओ। मुनव्वर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है कि आप कोई भी फैसला सुनाएंगे और मैं आपकी बात मानकर खामोशी से उसे इस घर में लेकर आ जाऊंगा? तो ऐसा नहीं हो सकता। इस बार मैं आपकी कोई बात नहीं मान सकता। ये बात सुनकर माजर कहता है कि तुम बहुत पछताओगे। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं नहीं चाहता कि अब मजीद ऐसा कुछ भी हो।
आने वाले एपिसोड में अब आप यह भी देखने जा रहे हैं कि सारा को आदिल कहता है कि बस मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ वापस चलो। सारा के कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है? ज़ारा के वहां होते हुए मैं वहां कैसे जा सकती हूँ? ज़ारा से बात करो, न कि वह यहां वापस आ जाए। मैं नहीं चाहती कि अब मेरी माँ की आंखों में एक भी आंसू आए। माज में जो कुछ हो चुका है, मैं बहुत ही ज्यादा इस बात पर शर्मिंदा हूं। आदिल कहता है कि सारा तुम ऐसी बातें क्यों सोचती हो? इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं। जो कुछ होना था, हो गया तुम्हें। अब इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हम यहां से जाएं और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। नहीं तो मेरी मजबूरन शादी ज़ारा से हो जाएगी और मैं ज़ारा से शादी नहीं करना चाहता। सारा, मैंने तुमसे मोहब्बत की है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। सब घर वाले यही चाहते हैं कि मैं सारा से शादी करूं, लेकिन वो नहीं जानते कि जिस लड़की के साथ मैं रह रहा हूं, वो सारा नहीं है। सारा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये बात सुनकर सारा कहती है कि ज़ारा से पहले बात करनी पड़ेगी। ज़ारा जब तक यहां नहीं आ जाती, मैं वहां कैसे जा सकती हूँ? आदिल, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। आदिल कहता है कि तुम ही तो हो जो मेरी मदद कर सकती हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और सारा, मैं कभी भी तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर सकता। और मैं किसी और के साथ शादी कैसे कर सकता हूं? तुम्हें छोड़कर मेरे दिल में तो सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। यह बात सुनकर सारा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सारा आदिल को कहती है कि बस थोड़ा सा सब्र करो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसा हम चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रख। ड्रामा सीरियल जुड़वा बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि मजहर मुनव्वर के पास जाकर कहता है कि यह क्या हरकत है तुम्हें? रक्षी को इस तरह घर से नहीं निकालना चाहिए था। पहले तो तुमने उससे मोहब्बत के दावे किए, 2 साल के रिलेशन में तुमने उसे बेवकूफ बनाया। ये बात सुनकर मुनव्वर कहता है कि बेवकूफ तो रक्षी ने मुझे बनाया। रक्षी ने मुझे कहा था कि उसे घर से हिस्सा मिलेगा, फैक्ट्री से हिस्सा मिलेगा। उसे तो कुछ नहीं मिला। मेरा कारोबार जो भी मैं करना चाहता था, रक्षी ने वादा किया था कि वह अपने घर वालों से पैसे लेकर आएगी। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। यह बात सुनकर मजहर बड़े ही गुस्से से कहता है कि तुम कितने घटिया इंसान हो। एक लड़की का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए कर रहे थे। मुनव्वर कहता है कि जो भी है, अब तो उसका झूठ पकड़ा गया और मैं इस झूठ के सहारे अपनी सारी जिंदगी नहीं गुजार सकता। मुझे अमीर होना है। ये बात सुनकर मजहर कहता है कि मैं तुम्हारा वह हाल करूंगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। तुम्हें क्या लगा कि तुम रक्षी की जिंदगी को बर्बाद करके तुम सुकून से रह पाओगे? तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूं कि जाकर रक्षी से माफी मांगो और रक्षी को घर वापस लेकर आओ। मुनव्वर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है कि आप कोई भी फैसला सुनाएंगे और मैं आपकी बात मानकर खामोशी से उसे इस घर में लेकर आ जाऊंगा? तो ऐसा नहीं हो सकता। इस बार मैं आपकी कोई बात नहीं मान सकता। ये बात सुनकर माजर कहता है कि तुम बहुत पछताओगे। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं नहीं चाहता कि अब मजीद ऐसा कुछ भी हो। आने वाले एपिसोड में अब आप यह भी देखने जा रहे हैं कि सारा को आदिल कहता है कि बस मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ वापस चलो। सारा के कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है? ज़ारा के वहां होते हुए मैं वहां कैसे जा सकती हूँ? ज़ारा से बात करो, न कि वह यहां वापस आ जाए। मैं नहीं चाहती कि अब मेरी माँ की आंखों में एक भी आंसू आए। माज में जो कुछ हो चुका है, मैं बहुत ही ज्यादा इस बात पर शर्मिंदा हूं। आदिल कहता है कि सारा, तुम ऐसी बातें क्यों सोचती हो? इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं। जो कुछ होना था, हो गया तुम्हें। अब इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हम यहां से जाएं और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। नहीं तो मेरी मजबूरन शादी ज़ारा से हो जाएगी और मैं ज़ारा से शादी नहीं करना चाहता। सारा, मैंने तुमसे मोहब्बत की है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। सब घर वाले यही चाहते हैं कि मैं सारा से शादी करूं, लेकिन वो नहीं जानते कि जिस लड़की के साथ मैं रह रहा हूं, वो सारा नहीं है। सारा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये बात सुनकर सारा कहती है कि ज़ारा से पहले बात करनी पड़ेगी। ज़ारा जब तक यहां नहीं आ जाती, मैं वहां कैसे जा सकती हूँ? आदिल, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। आदिल कहता है कि तुम ही तो हो जो मेरी मदद कर सकती हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और सारा, मैं कभी भी तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर सकता। और मैं किसी और के साथ शादी कैसे कर सकता हूं?
तुम्हें छोड़कर मेरे दिल में तो सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। ये बात सुनकर सारा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सारा आदिल को कहती है कि बस थोड़ा सा सब्र करो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसा हम चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रख। ड्रामा सीरियल जुड़वा बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि मजहर मुनव्वर के पास जाकर कहता है कि यह क्या हरकत है तुम्हें। रक्षी को इस तरह घर से नहीं निकालना चाहिए था। पहले तो तुमने उससे मोहब्बत के दावे किए, 2 साल के रिलेशन में तुमने उसे बेवकूफ बनाया। ये बात सुनकर मुनव्वर कहता है कि बेवकूफ तो रक्षी ने मुझे बनाया। रक्षी ने मुझे कहा था कि उसे घर से हिस्सा मिलेगा, फैक्ट्री से हिस्सा मिलेगा। उसे तो कुछ नहीं मिला। मेरा कारोबार जो भी मैं करना चाहता था, रक्षी ने वादा किया था कि वह अपने घर वालों से पैसे लेकर आएगी। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। यह बात सुनकर मजहर बड़े ही गुस्से से कहता है कि तुम कितने घटिया इंसान हो। एक लड़की का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए कर रहे थे। मुनव्वर कहता है कि जो भी है, अब तो उसका झूठ पकड़ा गया और मैं इस झूठ के सहारे अपनी सारी जिंदगी नहीं गुजार सकता। मुझे अमीर होना है। ये बात सुनकर मजहर कहता है कि मैं तुम्हारा वह हाल करूंगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। तुम्हें क्या लगा कि तुम रक्षी की जिंदगी को बर्बाद करके तुम सुकून से रह पाओगे? तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूं कि जाकर रक्षी से माफी मांगो और रक्षी को घर वापस लेकर आओ। मुनव्वर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है कि आप कोई भी फैसला सुनाएंगे और मैं आपकी बात मानकर खामोशी से उसे इस घर में लेकर आ जाऊंगा? तो ऐसा नहीं हो सकता। इस बार मैं आपकी कोई बात नहीं मान सकता। ये बात सुनकर माजर कहता है कि तुम बहुत पछताओगे। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं नहीं चाहता कि अब मजीद ऐसा कुछ भी हो। आने वाले एपिसोड में अब आप यह भी देखने जा रहे हैं कि सारा को आदिल कहता है कि बस मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ वापस चलो। सारा के कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है? ज़ारा के वहां होते हुए मैं वहां कैसे जा सकती हूँ? ज़ारा से बात करो, न कि वह यहां वापस आ जाए। मैं नहीं चाहती कि अब मेरी मां की आंखों में एक भी आंसू आए। माज में जो कुछ हो चुका है, मैं बहुत ही ज्यादा इस बात पर शर्मिंदा हूं। आदिल कहता है कि सारा तुम ऐसी बातें क्यों सोचती हो? इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं। जो कुछ होना था हो गया। तुम्हें अब इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हम यहां से जाएं और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। नहीं तो मेरी मजबूरन शादी ज़ारा से हो जाएगी और मैं ज़ारा से शादी नहीं करना चाहता। सारा, मैंने तुमसे मोहब्बत की है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। सब घर वाले यही चाहते हैं कि मैं सारा से शादी करूं, लेकिन वो नहीं जानते कि जिस लड़की के साथ मैं रह रहा हूं वो सारा नहीं है। सारा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये बात सुनकर सारा कहती है कि ज़ारा से पहले बात करनी पड़ेगी। ज़ारा जब तक यहां नहीं आ जाती, मैं वहां कैसे जा सकती हूं? आदिल, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। आदिल कहता है कि तुम ही तो हो जो मेरी मदद कर सकती हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और सारा, मैं कभी भी तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर सकता और मैं किसी और के साथ शादी कैसे कर सकता हूं? तुम्हें छोड़कर मेरे दिल में तो सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। यह बात सुनकर सारा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सारा आदिल को कहती है कि बस थोड़ा सा सब्र करो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसा हम चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रख। ड्रामा सीरियल जुड़वा बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि मजहर मुनव्वर के पास जाकर कहता है कि यह क्या हरकत है तुम्हें। रक्षी को इस तरह घर से नहीं निकालना चाहिए था। पहले तो तुमने उससे मोहब्बत के दावे किए, 2 साल के रिलेशन में तुमने उसे बेवकूफ बनाया। ये बात सुनकर मुनव्वर कहता है कि बेवकूफ तो रक्षी ने मुझे बनाया। रक्षी ने मुझे कहा था कि उसे घर से हिस्सा मिलेगा, फैक्ट्री से हिस्सा मिलेगा। उसे तो कुछ नहीं मिला। मेरा कारोबार जो भी मैं करना चाहता था, रक्षी ने वादा किया था कि वह अपने घर वालों से पैसे लेकर आएगी। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। यह बात सुनकर मजहर बड़े ही गुस्से से कहता है कि तुम कितने घटिया इंसान हो। एक लड़की का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए कर रहे थे। मुनव्वर कहता है कि जो भी है, अब तो उसका झूठ पकड़ा गया और मैं इस झूठ के सहारे अपनी सारी जिंदगी नहीं गुजार सकता। मुझे अमीर होना है। ये बात सुनकर मजहर कहता है कि मैं तुम्हारा वह हाल करूंगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे।
तुम्हें क्या लगा कि तुम रक्षी की जिंदगी को बर्बाद करके तुम सुकून से रह पाओगे? तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूं कि जाकर रक्षी से माफी मांगो और रक्षी को घर वापस लेकर आओ। मुनव्वर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है कि आप कोई भी फैसला सुनाएंगे और मैं आपकी बात मानकर खामोशी से उसे इस घर में लेकर आ जाऊंगा? तो ऐसा नहीं हो सकता। इस बार मैं आपकी कोई बात नहीं मान सकता। ये बात सुनकर माजर कहता है कि तुम बहुत पछताओगे। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं नहीं चाहता कि अब मजीद ऐसा कुछ भी हो। आने वाले एपिसोड में अब आप यह भी देखने जा रहे हैं कि सारा को आदिल कहता है कि बस मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ वापस चलो। सारा के कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है? ज़ारा के वहां होते हुए मैं वहां कैसे जा सकती हूँ? ज़ारा से बात करो, न कि वह यहां वापस आ जाए। मैं नहीं चाहती कि अब मेरी माँ की आंखों में एक भी आंसू आए। माज में जो कुछ हो चुका है, मैं बहुत ही ज्यादा इस बात पर शर्मिंदा हूं। आदिल कहता है कि सारा तुम ऐसी बातें क्यों सोचती हो? इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं। जो कुछ होना था हो गया। तुम्हें अब इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हम यहां से जाएं और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। नहीं तो मेरी मजबूरन शादी ज़ारा से हो जाएगी और मैं ज़ारा से शादी नहीं करना चाहता। सारा, मैंने तुमसे मोहब्बत की है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। सब घर वाले यही चाहते हैं कि मैं सारा से शादी करूं, लेकिन वो नहीं जानते कि जिस लड़की के साथ मैं रह रहा हूं वो सारा नहीं है। सारा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये बात सुनकर सारा कहती है कि ज़ारा से पहले बात करनी पड़ेगी। ज़ारा जब तक यहां नहीं आ जाती, मैं वहां कैसे जा सकती हूं? आदिल, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। आदिल कहता है कि तुम ही तो हो जो मेरी मदद कर सकती हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और सारा, मैं कभी भी तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर सकता। और मैं किसी और के साथ शादी कैसे कर सकता हूं? तुम्हें छोड़कर मेरे दिल में तो सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। यह बात सुनकर सारा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सारा आदिल को कहती है कि बस थोड़ा सा सब्र करो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसा हम चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रख। ड्रामा सीरियल जुड़वा बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि मजहर मुनव्वर के पास जाकर कहता है कि यह क्या हरकत है तुम्हें? रक्षी को इस तरह घर से नहीं निकालना चाहिए था। पहले तो तुमने उससे मोहब्बत के दावे किए, 2 साल के रिलेशन में तुमने उसे बेवकूफ बनाया। ये बात सुनकर मुनव्वर कहता है कि बेवकूफ तो रक्षी ने मुझे बनाया। रक्षी ने मुझे कहा था कि उसे घर से हिस्सा मिलेगा, फैक्ट्री से हिस्सा मिलेगा। उसे तो कुछ नहीं मिला। मेरा कारोबार जो भी मैं करना चाहता था, रक्षी ने वादा किया था कि वह अपने घर वालों से पैसे लेकर आएगी। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। यह बात सुनकर मजहर बड़े ही गुस्से से कहता है कि तुम कितने घटिया इंसान हो। एक लड़की का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए कर रहे थे। मुनव्वर कहता है कि जो भी है, अब तो उसका झूठ पकड़ा गया और मैं इस झूठ के सहारे अपनी सारी जिंदगी नहीं गुजार सकता। मुझे अमीर होना है। ये बात सुनकर मजहर कहता है कि मैं तुम्हारा वह हाल करूंगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। तुम्हें क्या लगा कि तुम रक्षी की जिंदगी को बर्बाद करके तुम सुकून से रह पाओगे? तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूं कि जाकर रक्षी से माफी मांगो और रक्षी को घर वापस लेकर आओ। मुनव्वर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है कि आप कोई भी फैसला सुनाएंगे और मैं आपकी बात मानकर खामोशी से उसे इस घर में लेकर आ जाऊंगा? तो ऐसा नहीं हो सकता। इस बार मैं आपकी कोई बात नहीं मान सकता। ये बात सुनकर माजर कहता है कि तुम बहुत पछताओगे। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं नहीं चाहता कि अब मजीद ऐसा कुछ भी हो। आने वाले एपिसोड में अब आप यह भी देखने जा रहे हैं कि सारा को आदिल कहता है कि बस मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ वापस चलो। सारा के कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है? ज़ारा के वहां होते हुए मैं वहां कैसे जा सकती हूँ? ज़ारा से बात करो, न कि वह यहां वापस आ जाए। मैं नहीं चाहती कि अब मेरी माँ की आंखों में एक भी आंसू आए। माज में जो कुछ हो चुका है, मैं बहुत ही ज्यादा इस बात पर शर्मिंदा हूं। आदिल कहता है कि सारा, तुम ऐसी बातें क्यों सोचती हो? इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं। जो कुछ होना था हो गया। तुम्हें अब इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हम यहां से जाएं और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। नहीं तो मेरी मजबूरन शादी ज़ारा से हो जाएगी और मैं ज़ारा से शादी नहीं करना चाहता। सारा, मैंने तुमसे मोहब्बत की है।
मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सब घर वाले यही चाहते हैं कि मैं सारा से शादी करूं, लेकिन वो नहीं जानते कि जिस लड़की के साथ मैं रह रहा हूं, वो सारा नहीं है। सारा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये बात सुनकर सारा कहती है कि जारा से पहले बात करनी पड़ेगी। जारा जब तक यहां नहीं आ जाती, मैं वहां कैसे जा सकती हूँ? आदिल, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। आदिल कहता है कि तुम ही तो हो जो मेरी मदद कर सकती हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, और सारा, मैं कभी भी तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर सकता। और मैं किसी और के साथ शादी कैसे कर सकता हूं? तुम्हें छोड़कर मेरे दिल में तो सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। यह बात सुनकर सारा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, और सारा आदिल को कहती है कि बस थोड़ा सा सब्र करो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसा हम चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रख। ड्रामा सीरियल जुड़वा बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि मजहर मुनव्वर के पास जाकर कहता है कि यह क्या हरकत है तुम्हें। रक्षी को इस तरह घर से नहीं निकालना चाहिए था। पहले तो तुमने उससे मोहब्बत के दावे किए, 2 साल के रिलेशन में तुमने उसे बेवकूफ बनाया। ये बात सुनकर मुनव्वर कहता है कि बेवकूफ तो रक्षी ने मुझे बनाया। रक्षी ने मुझे कहा था कि उसे घर से हिस्सा मिलेगा, फैक्ट्री से हिस्सा मिलेगा। उसे तो कुछ नहीं मिला। मेरा कारोबार जो भी मैं करना चाहता था, रक्षी ने वादा किया था कि वह अपने घर वालों से पैसे लेकर आएगी। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। यह बात सुनकर मजहर बड़े ही गुस्से से कहता है कि तुम कितने घटिया इंसान हो। एक लड़की का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए कर रहे थे। मुनव्वर कहता है कि जो भी है, अब तो उसका झूठ पकड़ा गया, और मैं इस झूठ के सहारे अपनी सारी जिंदगी नहीं गुजार सकता। मुझे अमीर होना है। ये बात सुनकर मजहर कहता है कि मैं तुम्हारा वह हाल करूंगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। तुम्हें क्या लगा कि तुम रक्षी की जिंदगी को बर्बाद करके तुम सुकून से रह पाओगे? तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूं कि जाकर रक्षी से माफी मांगो और रक्षी को घर वापस लेकर आओ। मुनव्वर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है कि आप कोई भी फैसला सुनाएंगे और मैं आपकी बात मानकर खामोशी से उसे इस घर में लेकर आ जाऊंगा? तो ऐसा नहीं हो सकता। इस बार मैं आपकी कोई बात नहीं मान सकता। ये बात सुनकर माजर कहता है कि तुम बहुत पछताओगे। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं नहीं चाहता कि अब मजीद ऐसा कुछ भी हो। आने वाले एपिसोड में अब आप यह भी देखने जा रहे हैं कि सारा को आदिल कहता है कि बस मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ वापस चलो। सारा के कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है? ज़ारा के वहां होते हुए मैं वहां कैसे जा सकती हूँ? ज़ारा से बात करो, न कि वह यहां वापस आ जाए। मैं नहीं चाहती कि अब मेरी माँ की आंखों में एक भी आंसू आए। माज में जो कुछ हो चुका है, मैं बहुत ही ज्यादा इस बात पर शर्मिंदा हूं। आदिल कहता है कि सारा, तुम ऐसी बातें क्यों सोचती हो? इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं। जो कुछ होना था हो गया। तुम्हें अब इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हम यहां से जाएं, और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। नहीं तो मेरी मजबूरन शादी ज़ारा से हो जाएगी, और मैं ज़ारा से शादी नहीं करना चाहता। सारा, मैंने तुमसे मोहब्बत की है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। सब घर वाले यही चाहते हैं कि मैं सारा से शादी करूं, लेकिन वो नहीं जानते कि जिस लड़की के साथ मैं रह रहा हूं, वो सारा नहीं है। सारा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये बात सुनकर सारा कहती है कि ज़ारा से पहले बात करनी पड़ेगी। ज़ारा जब तक यहां नहीं आ जाती, मैं वहां कैसे जा सकती हूँ? आदिल, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। आदिल कहता है कि तुम ही तो हो जो मेरी मदद कर सकती हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, और सारा, मैं कभी भी तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर सकता। और मैं किसी और के साथ शादी कैसे कर सकता हूं? तुम्हें छोड़कर मेरे दिल में तो सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। यह बात सुनकर सारा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, और सारा आदिल को कहती है कि बस थोड़ा सा सब्र करो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसा हम चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रख। ड्रामा सीरियल जुड़वा बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि मजहर मुनव्वर के पास जाकर कहता है कि यह क्या हरकत है तुम्हें। रक्षी को इस तरह घर से नहीं निकालना चाहिए था। पहले तो तुमने उससे मोहब्बत के दावे किए, 2 साल के रिलेशन में तुमने उसे बेवकूफ बनाया। ये बात सुनकर मुनव्वर कहता है कि बेवकूफ तो रक्षी ने मुझे बनाया। रक्षी ने मुझे कहा था कि उसे घर से हिस्सा मिलेगा,
फैक्ट्री से हिस्सा मिलेगा, उसे तो कुछ नहीं मिला। मेरा कारोबार जो भी मैं करना चाहता था, रक्षी ने वादा किया था कि वह अपने घर वालों से पैसे लेकर आएगी। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। यह बात सुनकर मजहर बड़े ही गुस्से से कहता है कि तुम कितने घटिया इंसान हो। एक लड़की का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए कर रहे थे। मुनव्वर कहता है कि जो भी है, अब तो उसका झूठ पकड़ा गया और मैं इस झूठ के सहारे अपनी सारी जिंदगी नहीं गुजार सकता। मुझे अमीर होना है। ये बात सुनकर मजहर कहता है कि मैं तुम्हारा वह हाल करूंगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। तुम्हें क्या लगा कि तुम रक्षी की जिंदगी को बर्बाद करके तुम सुकून से रह पाओगे? तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूं कि जाकर रक्षी से माफी मांगो और रक्षी को घर वापस लेकर आओ। मुनव्वर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है कि आप कोई भी फैसला सुनाएंगे और मैं आपकी बात मानकर खामोशी से उसे इस घर में लेकर आ जाऊंगा? तो ऐसा नहीं हो सकता। इस बार मैं आपकी कोई बात नहीं मान सकता। ये बात सुनकर माजर कहता है कि तुम बहुत पछताओगे। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं नहीं चाहता कि अब मजीद ऐसा कुछ भी हो। आने वाले एपिसोड में अब आप यह भी देखने जा रहे हैं कि सारा को आदिल कहता है कि बस मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ वापस चलो। सारा के कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है? ज़ारा के वहां होते हुए मैं वहां कैसे जा सकती हूँ? ज़ारा से बात करो, न कि वह यहां वापस आ जाए। मैं नहीं चाहती कि अब मेरी माँ की आंखों में एक भी आंसू आए। माज में जो कुछ हो चुका है, मैं बहुत ही ज्यादा इस बात पर शर्मिंदा हूं। आदिल कहता है कि सारा तुम ऐसी बातें क्यों सोचती हो? इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं। जो कुछ होना था हो गया। तुम्हें अब इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हम यहां से जाएं और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। नहीं तो मेरी मजबूरन शादी ज़ारा से हो जाएगी और मैं ज़ारा से शादी नहीं करना चाहता। सारा, मैंने तुमसे मोहब्बत की है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। सब घर वाले यही चाहते हैं कि मैं सारा से शादी करूं, लेकिन वो नहीं जानते कि जिस लड़की के साथ मैं रह रहा हूं, वो सारा नहीं है। सारा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये बात सुनकर सारा कहती है कि ज़ारा से पहले बात करनी पड़ेगी। ज़ारा जब तक यहां नहीं आ जाती, मैं वहां कैसे जा सकती हूं? आदिल, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। आदिल कहता है कि तुम ही तो हो जो मेरी मदद कर सकती हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और सारा, मैं कभी भी तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर सकता और मैं किसी और के साथ शादी कैसे कर सकता हूं? तुम्हें छोड़कर मेरे दिल में तो सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। यह बात सुनकर सारा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सारा आदिल को कहती है कि बस थोड़ा सा सब्र करो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसा हम चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रख। ड्रामा सीरियल जुड़वा बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि मजहर मुनव्वर के पास जाकर कहता है कि यह क्या हरकत है तुम्हें? रक्षी को इस तरह घर से नहीं निकालना चाहिए था। पहले तो तुमने उससे मोहब्बत के दावे किए, 2 साल के रिलेशन में तुमने उसे बेवकूफ बनाया। यह बात सुनकर मुनव्वर कहता है कि बेवकूफ तो रक्षी ने मुझे बनाया। रक्षी ने मुझे कहा था कि उसे घर से हिस्सा मिलेगा, फैक्ट्री से हिस्सा मिलेगा, उसे तो कुछ नहीं मिला। मेरा कारोबार जो भी मैं करना चाहता था, रक्षी ने वादा किया था कि वह अपने घर वालों से पैसे लेकर आएगी। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। यह बात सुनकर मजहर बड़े ही गुस्से से कहता है कि तुम कितने घटिया इंसान हो। एक लड़की का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए कर रहे थे। मुनव्वर कहता है कि जो भी है, अब तो उसका झूठ पकड़ा गया और मैं इस झूठ के सहारे अपनी सारी जिंदगी नहीं गुजार सकता। मुझे अमीर होना है। ये बात सुनकर मजहर कहता है कि मैं तुम्हारा वह हाल करूंगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। तुम्हें क्या लगा कि तुम रक्षी की जिंदगी को बर्बाद करके तुम सुकून से रह पाओगे? तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूं कि जाकर रक्षी से माफी मांगो और रक्षी को घर वापस लेकर आओ। मुनव्वर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है कि आप कोई भी फैसला सुनाएंगे और मैं आपकी बात मानकर खामोशी से उसे इस घर में लेकर आ जाऊंगा? तो ऐसा नहीं हो सकता। इस बार मैं आपकी कोई बात नहीं मान सकता। ये बात सुनकर माजर कहता है कि तुम बहुत पछताओगे। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं नहीं चाहता कि अब मजीद ऐसा कुछ भी हो। आने वाले एपिसोड में अब आप यह भी देखने जा रहे हैं कि सारा को आदिल कहता है कि बस मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ वापस चलो। सारा के कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है?
ज़ारा के वहां होते हुए मैं वहां कैसे जा सकती हूँ? ज़ारा से बात करो, न कि वह यहाँ वापस आ जाए। मैं नहीं चाहती कि अब मेरी माँ की आंखों में एक भी आंसू आए। माज में जो कुछ हो चुका है, मैं बहुत ही ज्यादा इस बात पर शर्मिंदा हूँ। आदिल कहता है कि सारा तुम ऐसी बातें क्यों सोचती हो? इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं। जो कुछ होना था, हो गया तुम्हें। अब इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हम यहां से जाएं और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। नहीं तो मेरी मजबूरन शादी ज़ारा से हो जाएगी और मैं ज़ारा से शादी नहीं करना चाहता। सारा, मैंने तुमसे मोहब्बत की है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। सब घर वाले यही चाहते हैं कि मैं सारा से शादी करूं, लेकिन वो नहीं जानते कि जिस लड़की के साथ मैं रह रहा हूं, वो सारा नहीं है। सारा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये बात सुनकर सारा कहती है कि ज़ारा से पहले बात करनी पड़ेगी। ज़ारा जब तक यहां नहीं आ जाती, मैं वहां कैसे जा सकती हूं? आदिल, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। आदिल कहता है कि तुम ही तो हो जो मेरी मदद कर सकती हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और सारा, मैं कभी भी तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर सकता। और मैं किसी और के साथ शादी कैसे कर सकता हूं? तुम्हें छोड़कर मेरे दिल में तो सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। यह बात सुनकर सारा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सारा आदिल को कहती है कि बस थोड़ा सा सब्र करो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसा हम चाहेंगे, बिल्कुल वैसा ही होगा। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रख। ड्रामा सीरियल जुड़वा बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि मजहर मुनव्वर के पास जाकर कहता है कि यह क्या हरकत है तुम्हें? रक्षी को इस तरह घर से नहीं निकालना चाहिए था। पहले तो तुमने उससे मोहब्बत के दावे किए, 2 साल के रिलेशन में तुमने उसे बेवकूफ बनाया। ये बात सुनकर मुनव्वर कहता है कि बेवकूफ तो रक्षी ने मुझे बनाया। रक्षी ने मुझे कहा था कि उसे घर से हिस्सा मिलेगा, फैक्ट्री से हिस्सा मिलेगा। उसे तो कुछ नहीं मिला। मेरा कारोबार जो भी मैं करना चाहता था, रक्षी ने वादा किया था कि वह अपने घर वालों से पैसे लेकर आएगी। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। यह बात सुनकर मजहर बड़े ही गुस्से से कहता है कि तुम कितने घटिया इंसान हो। एक लड़की का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए कर रहे थे। मुनव्वर कहता है कि जो भी है, अब तो उसका झूठ पकड़ा गया और मैं इस झूठ के सहारे अपनी सारी जिंदगी नहीं गुजार सकता। मुझे अमीर होना है। ये बात सुनकर मजहर कहता है कि मैं तुम्हारा वह हाल करूंगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। तुम्हें क्या लगा कि तुम रक्षी की जिंदगी को बर्बाद करके तुम सुकून से रह पाओगे? तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूं कि जाकर रक्षी से माफी मांगो और रक्षी को घर वापस लेकर आओ। मुनव्वर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है कि आप कोई भी फैसला सुनाएंगे और मैं आपकी बात मानकर खामोशी से उसे इस घर में लेकर आ जाऊंगा? तो ऐसा नहीं हो सकता। इस बार मैं आपकी कोई बात नहीं मान सकता। ये बात सुनकर माजर कहता है कि तुम बहुत पछताओगे। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं नहीं चाहता कि अब मजीद ऐसा कुछ भी हो। आने वाले एपिसोड में अब आप यह भी देखने जा रहे हैं कि सारा को आदिल कहता है कि बस मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ वापस चलो। सारा के कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है? ज़ारा के वहां होते हुए मैं वहां कैसे जा सकती हूँ? ज़ारा से बात करो, न कि वह यहाँ वापस आ जाए। मैं नहीं चाहती कि अब मेरी माँ की आंखों में एक भी आंसू आए। माज में जो कुछ हो चुका है, मैं बहुत ही ज्यादा इस बात पर शर्मिंदा हूँ। आदिल कहता है कि सारा, तुम ऐसी बातें क्यों सोचती हो? इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं। जो कुछ होना था, हो गया तुम्हें। अब इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हम यहां से जाएं और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। नहीं तो मेरी मजबूरन शादी ज़ारा से हो जाएगी और मैं ज़ारा से शादी नहीं करना चाहता। सारा, मैंने तुमसे मोहब्बत की है।